दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल में और नए व्लॉग के साथ। आप लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर जरा सा भी अपने देश से प्यार करते हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अलास्का पहुंचे। यहाँ पर उनसे क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए और लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर उनका B-2 बॉम्बर से स्वागत किया गया। उनके रेड कॉर्पेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। फिर पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हो जाते हैं और पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे थे। अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में ट्रंप पुतिन की 2 घंटे 45 मिनट तक बातचीत होती है। इस दौरान यूक्रेन जंग को खत्म करने के नए तरीकों पर चर्चा की जाती है। एंकरेज में दोनों नेताओं को किसी भी खतरे या जासूसी से बचने के खास इंतजाम किए गए थे। रूस और अमेरिका के कई सुरक्षाकर्मी और सैनिक एंकरेज में मौजूद थे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस मुख्य सुरक्षा जिम्मेदार संभाल रहा था और पुतिन की सिक्योरिटी टीम के साथ मिलकर काम कर रहा था। और ये है आपकी ट्रंप पुतिन अलास्का में किस तरीके से रूस से जाते हैं और एंकरेज टीम उनका किस तरीके से पीछा करती है, उसकी तस्वीर है आप लोगों को। और ये सारी पिक्चर्स आपको ट्रंप और पुतिन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। अगला पॉइंट आपका आता है ट्रंप पुतिन की मीटिंग में सबसे बेस्ट 5 जुड़े अपडेट्स क्या थे। पहला अपडेट था राष्ट्रपति पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर मीटिंग के लिए निकले। पुतिन और ट्रंप के बीच 3-on-3 फॉर्मेट में बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे 45 मिनट बातचीत हुई। रूसी विदेश मंत्री कल अलास्का पहुंचे तो उन्होंने USSR लिखी टी-शर्ट पहनी थी। पुतिन ट्रंप की मीटिंग से जुड़े पल पल की अपडेट हम इसको आपको देते रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते रहिए। 7 साल बाद अमेरिका राष्ट्रपति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए हुए 7 साल हो गए थे। आखिरी बार ऐसा हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने 2016 में अमेरिकी चुनाव के दखल के मामले में उन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बजाय पुतिन का पक्ष लिया था। इसके पश्चात 2021 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनेवा में पुतिन से मुलाकात की तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले करने का फैसला किया था। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट चली। अब कुछ ही देर में दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बैठक में ट्रंप और पुतिन दोनों अपने अलग अलग डेलीगेशन के साथ आए थे। सर्वेस लावरोस यानी रूसी विदेश मंत्री 21 साल से रूस के विदेश मंत्री हैं। यूरी उशाकोव पुतिन के विदेश नीति सलाहकार, पहले अमेरिका के राजदूत थे। दूसरे हैं आर्देई बेलेसोर जो रक्षा मंत्री, पहले पुतिन के आर्थिक सलाहकार थे। एंटोन सिलियाओना जो रूसी वित्त मंत्री, बजट तैयार करते हैं, जिन्होंने 1/3 हिस्सा सेना पर खर्च होता है। अमेरिकी डेलीगेशन क्या था? मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री और सरकार में पुतिन के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री, यूक्रेन के साथ खनिज डील में अहम भूमिका निभाई थी। हावर्ड लुटिन वाणिज्य मंत्री, भारत को रूसी हथियार की खरीद बंद करने को कहा था। जॉन रेडक्लिफ CIA चीफ, मार्च में यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग में रोकी ताकि बातचीत हो सके। स्टीव विटकॉफ ट्रंप के खास दोस्त और शांति वार्ता के दूत, पुतिन से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। पीट हेगसेट यानी रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि यूक्रेन को अपनी जमीन वापस मिलना नामुमकिन है। जनरल डैन केन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष रूस के सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अमेरिकी न्यूज NBC के मुताबिक पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद ट्रंप ने बैठक के लिए चंदा जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने समर्थकों को ईमेल भेजा, मैं अलास्का में पुतिन से मिल रहा हूं, यहाँ थोड़ा ठंड है लेकिन यह मुलाकात दुनिया के लिए अहम होगी। इस ईमेल में लोगों से अपील की गई कि वो ट्रंप के साथ खड़ें और $10 का योगदान करें। ट्रंप और पुतिन के दौरान अमेरिका के शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही। वह वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंडेक्स अपने रिकॉर्ड के स्तर पर है, लेकिन बैठक शुरू होते ही उनमें तेज गिरावट देखने को मिलने लगी। CNN के मुताबिक निवेशकों को उम्मीद है कि वह मुलाकात यूक्रेन युद्ध पर कुछ ठोस नतीजा दे सकती है, लेकिन
बैठक में पहले घंटे में उन्हें आधिकारिक बयान आया जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई। अमेरिकी और रूसी डेलीगेशन के बीच ऑन 3 फॉर्मेट्स में बातचीत हुई, जहां पुतिन के साथ बातचीत में विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव हैं, जबकि ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश दूत स्टीव विल्टॉफ हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की बैठक शुरू हुए करीब 2 घंटे होने को है, लेकिन उसकी बातचीत अभी भी जारी है। दोनों ने बताया एक समय पर लंच करना था, लेकिन यह नहीं हो पाया। व्हाइट हाउस ने आज मीटिंग का समय पहले से नहीं बताया था, क्योंकि अगर समय में बदलाव होता तो लोग इसे सफलता या असफलता का संकेत मान सकते थे। वहीं रूस से पहले ही कहा था कि वह बैठक में 6-7 घंटे चल सकती है। इस साल ट्रंप और पुतिन की ज़्यादातर फ़ोन कॉल 1-1.5 घंटे तक चलती है। बातचीत में अनुवाद का समय भी लगता है। हालांकि पुतिन अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मुलाकातों में रूसी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप और पुतिन की बातचीत शुरू हुए करीब 2 घंटे हो गए हैं। इसलिए यह बात अहम है क्योंकि वह एक दिन पहले ट्रंप से कहा था कि उन्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा कि पुतिन सच में पीस डील में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। उन्होंने आज यह भी कहा कि अगर बातचीत अच्छी रही तो वो तुरंत वहां से निकल जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इसके बाद वे कह सकते हैं कि यह मुद्दा सुलझने वाला नहीं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप पुतिन की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसमें कैप्शन में लिखा, शांति की खोज। राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का पहुंचने के लिए B-2 बॉम्बर प्लेन से उनका स्वागत किया गया। अमेरिका ने 2 महीने पहले इस प्लेन का इस्तेमाल ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करने में किया गया था। पुतिन और ट्रंप के बीच यह 7वीं मुलाकात है। इससे पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल यानी 2017 और 21 में दोनों नेता 6 बार विदेश में मिले थे, जिन्होंने हैम्बर्ग, दा नोंग, हेल्सिंग और यूबस आयरन्स, अर्जेंटीना, ओशाना शामिल है। राष्ट्रपति पुतिन मीटिंग के बाद अलास्का में सोवियत पायलटों के स्मारक पर फूल चढ़ाने जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध में इन पायलटों की मौत हुई थी। पुतिन मीटिंग के बाद अपनी गाड़ी आर्श लिमोजिन से जाने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें अपनी गाड़ी द बीस्ट में बैठने का प्रस्ताव दिया, जिसे पुतिन तुरंत मान गए। वहीं मीटिंग के रूम में पहुंचने के बाद ही सभी मीडिया कर्मी को बाहर निकलने के लिए कह दिया गया। कमरे में ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके दूत स्टीव विल्टॉफ है। वहीं पुतिन के साथ विदेश रूसी मंत्री सरगेई लावरोव है और ट्रंप के बीच में 3 बार मीटिंग हो चुकी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे और एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। ट्रंप ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इसके बाद पुतिन और ट्रंप की कार में बैठकर यूक्रेन जंग पर मीटिंग के लिए रवाना हो गए। पुतिन इससे पहले आखिरी बार 2015 में यूनाइटेड नेशन महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका आए थे। तब यहाँ उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत की थी। पुतिन ने ओबामा की मुलाकात काफी तनावपूर्ण रही, क्योंकि ओबामा ने पूर्वी यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को लेकर पुतिन की तीखी आलोचना की थी। पुतिन और ट्रंप एक ही कार में साथ बैठकर रवाना हुए। CNN के मुताबिक वह बहुत कम मौके होते हैं जब ट्रंप किसी दूसरे लीडर की कार में बैठते हैं, और 2018 में जब ट्रंप ने सिंगापुर में उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन को अपनी कार में बैठने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने सहयोगियों ने ऐसा करने से रोक दिया था। एयरपोर्ट पर जब ट्रंप और पुतिन मिले तो ऊपर से अमेरिकी सैन्य विमानों का एक दस्ता गुजरा, जिससे लड़ाकू जेट और FB-2 स्टील्थ बम वर्षक भी शामिल थे। तभी एक पत्रकार ने पुतिन से पूछा कि क्या वह आम लोगों की हत्याएं रोकेंगे, और तो पुतिन मुस्कुराते हुए कान की तरफ इशारा किया है कि वे सुन नहीं रहे हैं। अलास्का में अमेरिकी बेस पर हो रहे समिट के लिए प्रेस के लिए खास इंतजाम किए गए थे। वहां अमेरिकी और रूसी पत्रकारों को अलग अलग हिस्सों में रखा गया था। प्रेस टेंट का एक हिस्सा अमेरिकी पत्रकारों के लिए और दूसरा हिस्सा रूसी पत्रकारों, दोनों में अलग अलग अपना वाईफाई कनेक्शन था। जब सुरक्षा जांच की बारी आई तो सीक्रेट सर्विस ने पहले रूसी पत्रकारों को जांच कर अंदर जाने दिया और फिर अमेरिकी पत्रकारों को। स्मोकिंग जोन की बस एक जगह है जहां पर दोनों देश के पत्रकार आपस में मिल सकते हैं। तो ये थे पूरी हिस्टोरी जब ट्रंप और दोनों लोग मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज और आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले अमेरिका ने अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मोड रिचर्ड पर 2 B-2 बॉम्बर प्लेन तैनात कर दिए थे। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी ABC न्यूज को दी थी। अमेरिकी
अमेरिका में 2 महीने पहले इस विमान का इस्तेमाल ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए किया गया था। अब यह हम लोग जानते हैं कि इस बम की जो है क्षमता कितनी, स्पीड कितनी और वजन कितनी है। यानी B2 स्पिरिट हेल्थ बॉम्बर, इसका वजन 71,000 किलो है। इसका टेक ऑफ में जो होती है 1.71 लाख किलो है। रेंज इसकी 12,000 किलोमीटर, इसकी स्पीड 1,010 किलोमीटर पर आवर्स है। इसका इंजन जो है F118GE100 है। इसकी क्षमता 40,000 पाउंड पेलोड है और इसकी जो कीमत है वो लगभग $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 17,000 करोड़ की है। तो ये है इसकी कीमत। तो जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कई सारे फैसले होने थे, लेकिन किसी कारणवश पुतिन ने उनको टाल दिया और अमेरिका को फिर अपने मुंह की खानी पड़ी। धीरे धीरे जो कार्रवाई होती, जो बातें होती हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।